हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल और क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री का एक चैप्टर जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो जैन है ये शब्द कहाँ से आया है। तो जैन जो है ये संस्कृत भाषा जीन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है विजेता। जिसका मतलब क्या होता है? विजेता। तो इसके जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं, जिन्हें पहले तीर्थंकर भी कहा जाता है। जैन धर्म के पहले संस्थापक ऋषभदेव, इन्हें पहले तीर्थंकर भी कहते हैं। तीर्थंकर का मीन्स होता है ये जो दुख से संसार भरा पड़ा है उससे पार लगाने वाला, जो दुखों से पार लगा देता है उसे क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, इसका चलते हैं आगे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। इस 24 में जो मेन है उसी तीर्थंकर को हम लोग पढ़ेंगे, सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं 23वें तीर्थंकर जो इनके हैं ये है पार्श्वनाथ। क्या है? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर, कहाँ? झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इस सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी रख दिया गया। झारखंड में पारसनाथ की चोटी है। इसलिए पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म दिया था, यानी 4 धर्म दिए थे। उसी 4 धर्म को क्या कहा? चतुरायन धर्म कहा गया। सबसे पहला उन्होंने कहा था झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? झूठ नहीं बोलना है। दूसरा, धन संग्रह नहीं करना है। तीसरा, चोरी नहीं करना है। और चौथा, हिंसा नहीं करना, यानी मारपीट नहीं करना। ये 4 धर्म दिए थे जिसे चतुरायन धर्म कहा गया। इसके बाद इनके अंतिम तीर्थंकर जो है ये महावीर स्वामी थे। ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इन्हें वास्तविक तीर्थंकर भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये आए थे तो इनका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा बढ़ा था जैन धर्म का, तो इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक भी इसे कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला और बड़े भाई का नाम नंदीवर्मन था। क्या था? नंदीवर्मन। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनका जन्म 540 ईसापुर में हुआ था। ईसापुर मतलब ईसा मसीह से जन्म से पहले जो था वो सब ईसापुर था। ईसापुर पीछे चलता था और ईसवी अभी आगे चलता है ना। ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी, इससे पहले ईसापुर। अब देखे होंगे कि अभी हम लोग जो है 2021, 2022, 2023 ऐसे पढ़ते हैं, उससे पहले पीछे चलता था, यानी 540 के बाद 541 नहीं, 539 ईसापुर ऐसे पढ़ते थे, मतलब पीछे चलता था। तो इनका जन्म 540 ईसापुर में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडलवन कश्मीर में है। कुंडग्राम जो है वैशाली में है। इनका जन्म यहाँ हुआ था। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में। इसके बाद इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या था? यशोदा। और बेटी प्रियदर्शनी। अब जब बेटी है तो दामाद होगा ही, तो दामाद का नाम क्या था? जमाली था। ठीक है, ये जो थे 30 वर्ष की आयु में अपना घर को त्याग दिए थे अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्मन। ये अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर क्या कर दिए? 30 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिए। ठीक है, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या की। कितने वर्ष की? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें जाम्बिक ग्राम में, कहाँ? जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष यानी बरगद वृक्ष के नीचे इन्हें रिजुपालिका नदी किनारे, कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य। अगर जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, और इनमें बड़ा मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना मतलब अपने आत्मा को सता के लोग क्या करते हैं? इसमें मार देते हैं। कहने का मतलब है कि खाना छोड़ देते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, और संलेखना विधि से क्या करते हैं? अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कितने? कैवल्य। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था। कहाँ दिया था पहला उपदेश? राजगीर में। ये भाषा जो इनकी थी प्राकृत भाषा थी, जिसे अर्ध मगधी भी कहा जाता है। प्राकृत भाषा उस समय बड़ा कठिन भाषा हुआ करती थी। उस समय में आसानी भाषा जो थी, आसान भाषा, वो पाली भाषा थी जो महात्मा बुद्ध ने दिया था। पाली भाषा में ज्ञान कौन दिया था? महात्मा बुद्ध ने, लेकिन ये प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, तो प्राकृत भाषा थोड़ा उस समय में कठिन हुआ करती थी। अब देखते हैं आगे। महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिया था। देखिए, चतुरायन धर्म दिया था पार्श्वनाथ ने, और पंचायन धर्म कौन दिया था? पंचायन धर्म ये दिए थे महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने कुछ चेंज नहीं किया। ये जो चारों था वो चारों रहने दिए, एक और बढ़ा दिए, जिनका ये जो 5वां धर्म को जोड़ा, जो था ब्रह्मचर्य। कौन था? ब्रह्मचर्य, यानी झूठ नहीं बोलना है। बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया था पार्श्वनाथ ने जो 4 धर्म दिए थे वो तो रहने ही दिए, एक और जोड़ दिए। देखिए, झूठ नहीं बोलना है, ये वही बोले थे। धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, ये तो 4 वही दिए थे। उन्होंने एक जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मचर्य यानी शादी नहीं करना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन उन्होंने कहा था करने के लिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि झूठ नहीं बोलना है, धन संग्रह नहीं करना है, ये तो कर लेंगे, लेकिन अगर जहाँ पे स्त्री रहेगी वहाँ पे ये सब काम करवा देती है। जैसे झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना पड़ता है। धन संग्रह नहीं करना है, करवा देती है। चोरी नहीं करना है, चोरी कर लेता है, करवा सकती है। हिंसा नहीं करना है, मारपीट तो होता ही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ब्रह्मचर्य उन्होंने जोड़ दिया कि अगर शादीशुदा नहीं रहेंगे तो फिर ये सब कांड होगा ही नहीं,
इससे अच्छा कि ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। तो ये 5 धर्म को दिए थे, इसीलिए महावीर स्वामी ने कितने धर्म दिए? पंचायन धर्म दिया था, ठीक है। चतुरायन पार्श्वनाथ ने दिया था। इनके त्रिरत्न थे, क्या थे? त्रिरत्न। इन्होंने कहा था सम्यक ज्ञान, यानी सम्यक मतलब पूरा, यानी आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। सम्यक विश्वास, यानी आपको अपना पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, हमें केवल की प्राप्ति हो सकती है, ये पूरा ज्ञान होना चाहिए। आपका जो कैरेक्टर यानी सम्यक आचरण, आपका कैरेक्टर भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, तो आचरण भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो इन्हें कहा गया त्रिरत्न। क्या कहा गया? त्रिरत्न। इन्होंने पुनर्जन्म को माना। पुनर्जन्म को माना, उन्होंने कहा कि हाँ, मरने के बाद पुनर्जन्म होता है। तो इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। किसे बताया? आत्मा को। यानी उन्होंने कहा कि आत्मा जो है यही पुनर्जन्म लेती है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। इसलिए इच्छा जो आत्मा कहे वो करो ही मत। कहने का मतलब है कि भूख लगा है, खाना ही मत खाओ, मतलब अपने आत्मा को सताओ, ताकि आत्मा को डर लगे जन्म लेने में। इसलिए उन्होंने आत्मा को सताने के लिए कहा था। यानी अगर हमारे शरीर को मन होता है कि कपड़ा पहने, ठंडी लग रही है, कपड़ा ही मत पहनो, कपड़ा मत पहनो, उघारे रहो, यानी नंगा रहो। तो कहने का सेंस है कि जैन धर्म के लोग जो थे वो क्या रहते थे? निर्वस्त्र रहते थे। कैसे रहते थे? निर्वस्त्र रहते थे। तो इन्होंने आत्मा को सबसे बड़ा कारण पुनर्जन्म में बताया था। इसके बाद आगे देखते हैं, महावीर स्वामी का उपदेश जो था वो 14 पूर्वा नामक किताब में लिखा गया है। उन्होंने 14 पूर्वा नामक किताब में महावीर जो स्वामी थे वो उपदेश दिए थे, उनके बारे में लिखा गया, उनका उपदेश को लिखा गया है। इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व। देखिए 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 468 ईसा पूर्व, पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में 72 साल की आयु में, यानी 72 वर्ष के जब थे, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके 2 प्रिय अनुयायी थे जिनका नाम था, एक भद्रबाहु और एक था स्थूलबाहु। तो आगे हम देखते हैं भद्रबाहु और स्थूलबाहु के बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या सब किया है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए जानते हैं आगे। जैसा कि हम आपको बता दिए कि महावीर स्वामी के 2 अनुयायी थे, एक स्थूलबाहु और एक भद्रबाहु। तो जब ये दोनों अनुयायी थे तो एक समय था जब मौर्य काल चल रहा था। क्या चल रहा था? मगध पे किन राजाओं का शासन था? मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो अगर आप देखेंगे तो मौर्य काल, पहले थोड़ा सा एक मैप बनाते हैं। एक रफली हम लोग क्या कर दिए हैं, मैप को ड्रॉ किए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था? बिहार। यहाँ पे क्या था? बिहार, अभी ना बिहार है, उस समय में मगध था। यहाँ पे कौन सा शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किनका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो यहाँ पे जब मौर्य वंश चल रहा था, कौन सा वंश? मौर्य वंश। तो यहाँ पे 12 वर्षीय अकाल पड़ा था। कितने वर्ष से? 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। तो यहाँ पे स्थूलबाहु यहीं रह गए और भद्रबाहु जो थे ये यहाँ से आकर के कर्नाटक चले आए। कहाँ चले आए? कर्नाटक। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कहाँ गए? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, ठीक है। मतलब जब 12 वर्षीय अकाल पड़ा था तो स्थूलबाहु वहीं रह गए, स्थूलबाहु जहाँ थे वहीं रह गए, और भद्रबाहु जो थे उनके साथ जो जितने भी लोग थे, भद्रबाहु के साथ कुछ लोग आ गए, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी आ गए थे। कहाँ आ गए थे? कर्नाटक। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कर्नाटक आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही हो गया था। संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग दिए थे, यानी खाना छोड़ दिए थे और संलेखना विधि से प्राणों को त्याग दिए थे। तो जब यहाँ से अकाल हटा और फिर देखिए यहाँ पे कौन आ गए थे? तो यहाँ पे भद्रबाहु आ गए थे, भद्रबाहु। और इधर जो थे ये कौन थे? स्थूलबाहु यहीं पे रुक गए थे, है ना। स्थूलबाहु कहाँ? यहीं पे रुक गए थे। तो जब भद्रबाहु फिर वापस गए तो यहाँ पे देखा कि स्थूलबाहु ने एक श्वेत कलर का कपड़ा पहन रखा है, यानी जैन धर्म में तो निर्वस्त्र रहना था। तो जब ये लोग आए थे तो स्थूलबाहु तो वैसे ही निर्वस्त्र थे, लेकिन जब ये लोग वापस गए, भद्रबाहु जो फिर वापस गए, क्योंकि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो चुकी थी श्रवणबेलगोला में, तो जब ये वापस गए तो यहाँ पे देखा कि स्थूलबाहु ने श्वेत कलर का कपड़ा पहन रखा है। तो दोनों में विवाद हो गया। दोनों में क्या हो गया? विवाद हो गया, है ना। तो दोनों में विवाद हो गया और जैन धर्म 2 भाग में टूट गया। कितने भाग में? 2 भाग में टूट गया। पहला टूटा श्वेतांबर। कौन टूटा? श्वेतांबर। एक टूटा श्वेतांबर और दूसरा का नाम पड़ा दिगंबर। क्या पड़ा? दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर में 2 पार्ट में टूट गए। तो जो श्वेत कपड़ा पहनते थे उसे श्वेतांबर कहा गया, और जो निर्वस्त्र रहते थे, कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, इनको दिगंबर कहा गया। तो बताइए, श्वेतांबर और दिगंबर जो थे वो जैन धर्म के ही पार्ट थे, यानी 2 पार्ट में ये टूट गए स्थूलबाहु और भद्रबाहु के कारण। यानी स्थूलबाहु ने श्वेत कलर का कपड़ा धारण कर लिया, इसलिए क्या हो गए? श्वेतांबर, और भद्रबाहु निर्वस्त्र रहते थे तो दिगंबर कहा गया, ठीक है। अब चलते हैं जैन संगीतिया के बारे में। जैन संगीति 2 हुई थी। संगीति मीन्स सम्मेलन। 2 सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व, यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। 300 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। इसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ही कर रहे थे। कौन कर रहे थे? स्थूलबाहु। इसी
पहली जैन संगीति में ही 12 अंग नामक पुस्तक की रचना हुई थी। 12 अंग नामक पुस्तक की रचना कहाँ? 12 अंग और 12 उपांग, ये जैन धर्म की पुस्तकें हैं। तो 12 अंग की पुस्तक की रचना कहाँ हुई थी? पहली जैन संगीति में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। इसका द्वितीय जैन संगीति लगभग समझिए 900 साल के बाद हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी, यानी लगभग 900 साल के बाद हुआ था। तो उस समय स्थूलबाहु या भद्रबाहु तो जीवित रहेंगे नहीं। तब इनकी अध्यक्षता किए थे देवादि श्रवण। कौन किए थे? देवादि श्रवण, यानी 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के वल्लभी में। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुआ था? गुजरात के वल्लभी में। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? देवादि श्रवण किए थे। कौन किए थे? देवादि श्रवण। इसका देखिए, ये तो आपकी संगीतियाँ हुई थी। और देखिए कारण है कि अब जैन धर्म के विनाश का क्या क्या कारण है, मतलब कैसे विनाश हो गया जैन धर्म का। तो देखिए पहला कारण है कि कठिन भाषा। हम आपको पहले बता दिए थे कि प्राकृत भाषा जो इनकी थी ये बहुत ज़्यादा कठिन थी, लोगों को समझ में आता नहीं था। अब मान लीजिए कि अब जहाँ पे मैथिली भाषा की ज़्यादा चर्चा है, जो मैथिली भाषा ज़्यादा जानते हैं, वहाँ पे आकर के अगर आप तमिल भाषा बोल देंगे या फिर अदर देखा जाए कि अगर कोई चाइनीज आके बोल दिया तो कोई समझ आएगा? सब भाग जाएगा उठ करके। तो वही बात है कि इनकी भाषा थोड़ा सी कठिन थी, लोगों को समझ में आता नहीं था, इसके कारण इनका विनाश हुआ। दूसरा कारण ये था कि कठोर नियम, इनमें कठोर नियम इतना था, झूठ नहीं, भजन संग्रह, इसलिए ये सब ठीक था। ब्रह्मचर्य का पालन करना ये सबसे बड़ा खतरनाक था। जो नौजवान थे जाता ही नहीं था जैन धर्म में, बोलता था शादी कर, तो नहीं जाता था। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो कठोर नियम बहुत ज़्यादा इनका था, है ना। वस्त्र नहीं पहनिए, है ना, अपने आत्मा को सताइए, बिना खाए हुए मर जाइए, संलेखना विधि से प्राण त्यागिए। तो बड़ा थोड़ा सा क्या था, इनका कठोर नियम था। इसके बाद तीसरा था राजाओं का संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ इनको बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण नहीं मिला था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य तो मिले थे, लेकिन अगर आप बौद्ध धर्म को देखेंगे बड़े बड़े राजा को संरक्षण मिला था। जैसे कि अशोक, सम्राट अशोक ने, यानी इन्हीं का पोता, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोता था अशोक, तो सम्राट अशोक दिए थे, उनका समर्थन किए थे। इसके बाद किसका? बौद्ध धर्म का बात कर रहे हैं, जैन धर्म नहीं। जैन धर्म के बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिला था। बौद्ध धर्म में सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, बड़े बड़े राजाओं का समर्थन मिला था, इसलिए बौद्ध धर्म बहुत आगे चला था। अब बौद्ध धर्म के बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, राजाओं का संरक्षण नहीं प्राप्त होना, इसके बाद निर्वस्त्र रहना, ये थोड़ा सा सबसे बड़ा कारण था। निर्वस्त्र ना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील सा होता है, यानी थोड़ा सा अलग लगता है निर्वस्त्र रहना। और ठंडी में बहुत सारे लोग मर गए थे, निर्वस्त्र में ठंडा मार देता था किसी को, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। इसीलिए इनका धर्म जो था ये ज़्यादा दिन नहीं चला और बौद्ध धर्म बहुत दिनों तक चला। तो आई होप आपको जैन धर्म के बारे में ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।